जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जीके डोज विद अभी। 70वीं बीपीएससी को लेकर जो आंदोलन चल रहा है और जो बवाल मचा हुआ है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं कि छात्रों की क्या मांग है, नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो बवाल है, एग्ज़ाम डेट का क्या होगा और अब आगे क्या होने वाला है बीपीएससी के 70वीं एग्ज़ाम को लेकर, इस पर इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि ये जो है आंदोलन क्यों किया जा रहा है। तो देखिए, जितने भी बीपीएससी के छात्र हैं जिन्होंने 70वीं बीपीएससी के लिए अप्लाई किया है, वो मांग कर रहे थे कि बीपीएससी में जो है नॉर्मलाइजेशन जो है 70वीं बीपीएससी में लागू नहीं होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन का क्या मतलब है? तो देखिए, जहाँ भी परीक्षा जो है एक से अधिक शिफ्ट में कराई जाती है या फिर अलग अलग क्वेश्चन पेपर रहता है, तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाता है। अब छात्रों के मन में था कि किसी का प्रश्न इजी रहेगा, किसी का टफ रहेगा, इससे क्या होगा कि ऊपर नीचे अंक होंगे। इससे जो है छात्रों के मन में भय था कि इसमें धांधली हो सकती है और इसमें जो है आयोग के पास जो है अधिक शक्ति रहेगी और छात्रों को पता नहीं रहेगा कि उनके मार्क्स कम होंगे या बढ़ेंगे। तो इसको लेकर अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होना चाहिए। और हालांकि बीपीएससी की तरफ से जो जवाब दिया गया है वह भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, और बहुत सारे शिक्षक जो हैं, जो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो पटना के कोचिंग संस्थान के शिक्षक हैं, वह भी नॉर्मलाइजेशन पर बात कर रहे थे। तो अभ्यर्थियों के मन में डर था कि कहीं बीपीएससी जो है नॉर्मलाइजेशन को जो है लागू ना कर दे। इसी को लेकर जो छात्र जो है बहुत दिनों से मांग कर रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा, इसके लिए जो है नोटिस आयोग जारी करे। अब जो है इसको लेकर नोटिस जारी नहीं हुआ और 13 दिसंबर को एग्ज़ाम था। तो अभ्यर्थियों ने जो है 6 तारीख को जो है एक आंदोलन किया, पटना में बड़ा आंदोलन किया, जिसमें छात्र नेता दिलीप कुमार थे और साथ ही बहुत से शिक्षक जैसे खान सर हो गए, रहमान सर, पटना के जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर के शिक्षक हैं, उन्होंने भी भाग लिया। अब इसके बाद जब आंदोलन बढ़ा और बहुत सारे नेता भी इसके सपोर्ट में आ गए, विपक्ष के जो नेता थे, देखा कि इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है तो वह भी इसमें शामिल हो गए, राजनीति भी होने लगी। तब जाकर जब बवाल बढ़ गया, तब यहाँ पर बीपीएससी के द्वारा एक नोटिस निकालकर प्रेस नोट निकाला जाता है। और देखिए, बीपीएससी जो जवाब दे रही है उसको लेकर भी प्रश्न खड़ा हो रहा है। क्या प्रश्न है? देखिए, बीपीएससी ने ये कह दिया कि 13 तारीख को जो आयोजित की जाने वाली एकीकृत 70वीं प्रतियोगिता परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाए जाने की संबंधित भ्रामक खबरें विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलाई जा रही है। यानी बीपीएससी क्लियरली कह रहा है कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। ये जो नॉर्मलाइजेशन की खबरें हैं, ये भ्रामक खबरें हैं। बीपीएससी द्वारा कोई भी नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। इसके आगे क्या कहा है इन्होंने? आयोग स्वयं हतप्रभ है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाए जाने संबंधी भ्रामक खबरें कैसे एवं कहाँ से उत्पन्न हुआ, जबकि नॉर्मलाइजेशन अपनाए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव ही नहीं था। आयोग द्वारा उक्त परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाए जाने संबंधी काल्पनिक अफवाह फैलाने का प्रयास कतिपय कोचिंग संचालकों एवं कथित छात्र नेताओं द्वारा अभ्यर्थियों को जानबूझकर दिग्भ्रमित करने के उद्देश्य से। अब आयोग यहाँ पर कह रहा है कि हमने तो कभी कहा ही नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन लागू होगा, यह जो है सिर्फ अफवाह फैलाया जा रहा है कोचिंग संस्थान के द्वारा और दूसरा जो है जो छात्र नेता है उनके द्वारा अफवाह फैलाए। लेकिन प्रश्न यहाँ पर यह है, जो अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन को, वो अचानक से कल 6 दिसंबर से तो मांग कर नहीं रहे, ये पिछले 20 से 25 दिनों से हो रहा है। तो क्या आयोग की जिम्मेदारी नहीं है, जब आपको पता है कि आपको नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करना था, तो क्या एक छोटा सा नोटिस आप नहीं निकाल सकते? जब इतना बड़ा आंदोलन हो गया, बवाल हो गया, कुछ अभ्यर्थियों को जो हाथ पैर टूट गया, सर फूट गया, लाठीचार्ज हो गया, उसके बाद अब इतना बड़ा नोटिस निकाल रहे हैं। क्या ये नोटिस आप पहले एक छोटा सा नहीं निकाल सकते थे कि 70वीं बीपीएससी में कोई नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा? अब छात्र जिनको एग्ज़ाम का तैयारी करना था वह आंदोलन कर रहे थे, साथ ही जो है वो परेशान भी थे कि लागू होगा नहीं होगा। अगर आपको पता था कि सोशल मीडिया पे जो खबर फैला रहे तो उनके ऊपर कार्रवाई भी करनी चाहिए थी। जो अफवाह फैला रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन लागू होगा नहीं होगा, तो उनके ऊपर आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? तो आप किस बात का इंतजार कर रहे थे? आयोग पर भी सवाल खड़ा होता है कि जब इतने लोगों को चोट लगा, अभी कल आंदोलन में आपने देखा होगा बहुत से छात्रों को जो है चोट लगा, हॉस्पिटल में किसी का पैर टूट गया, हाथ टूट गया, तो किसी के सर में चोट लग गया। उसके बाद आयोग यहाँ पर इतना बड़ा जो ये नोटिस निकाल रहा है, या पहले भी एक छोटा सा नोटिस निकाल के कह देता कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। अब देखिए, अभ्यर्थियों का 2 मांगे अब और है। दूसरा मांग ये है कि छात्रों का कहना है कि जब ऑनलाइन अप्लाई हो रहा था तो लास्ट के कुछ दिन जो है
आयोग का जो सर्वर था वो डाउन था, इस वजह से जो है वह अप्लाई नहीं कर पाए हैं। तो अब छात्र मांग कर रहे हैं कि अप्लाई करने का दोबारा से उनको जो है मौका दिया जाए, और अगर उनको मौका दिया जाता है तो वह दोबारा से अप्लाई कर पाएंगे। यह जो है छात्रों की तरफ से दूसरा मांग है। और तीसरा जो अब छात्र मांग कर रहे हैं कि एग्ज़ाम के डेट में जो है बढ़ाया जाए, क्योंकि जो है बहुत से अभ्यर्थी जो है इस आंदोलन के चक्कर में, नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में तैयारी भी नहीं हो पाई है। तो एक तो ऑनलाइन डेट बढ़ाया जाए और एग्ज़ाम का भी डेट बढ़ाया जाए। अब ये तीनों मांग जो है छात्र लगातार बीपीएससी से कह रहे हैं। हालांकि बीपीएससी की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे तरफ से कोई भी नॉर्मलाइजेशन का, ये पहले से ही था कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। लेकिन अब देखिए, अब जिसने भी, अगर ये अफवाह था तो बीपीएससी को एक बार जिम्मेदारी से एक नोटिस निकाल देना था। दूसरा जो जो अफवाह फैला रहे थे उनके ऊपर कार्रवाई भी करनी चाहिए थी, क्योंकि छात्र लगातार, ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन जो है पिछले कई दिनों से, लगभग 2 से 3 हफ्तों से लगातार जो है नॉर्मलाइजेशन को लेकर चल रहा था सोशल मीडिया पर। तो ये आयोग को भी पता था, तो आयोग एक कम से कम छोटा सा नोटिस निकाल सकती थी, लेकिन आयोग तब चुप थी। अब जब इतना आंदोलन हो गया, लाठीचार्ज हो गया, बवाल मच गया, छात्र जो है सड़क पे उतर आए, तब आयोग कह रहा है कि हम तो नॉर्मलाइजेशन लागू ही नहीं करने थे। अब जो है आगे क्या, तो अब जो है छात्रों की मांग है कि नॉर्मलाइजेशन के ऊपर तो बीपीएससी ने कह दिया, लेकिन अब छात्र मांग कर रहे हैं कि एक तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए दोबारा से मौका मिले, कुछ डेट बढ़ाया जाए और एग्ज़ाम का भी डेट बढ़ाया जाना चाहिए। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो या फिर बीपीएससी से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। जय हिंद।